हिंदू धर्म में देवी के कई रूप बताए गए हैं, लेकिन मान्यता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ। राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए इनका जन्म हुआ था। इसलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का अत्याचार देवताओं पर खूब बढ़ गया था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिषासुर ने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवता परेशान हो गए और समस्या के समाधान के लिए त्रिदेव के पास गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डालीं। देवताओं की शक्तियों से दुर्गा का जन्म हुआ, जिसकी छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। देवताओं की शक्ति से जन्म होने के कारण ही इन्हें शक्ति कहा गया। दुर्गा में सभी देवताओं की शक्ति थी, इसलिए ये सर्वशक्तिमान हुई। भगवान शिव से उन्हें त्रिशूल प्राप्त हुआ, विष्णु जी से चक्र, ब्रह्मा जी से कमल, वायुदेव से नाक, पर्वतों के देव हिमावंत से वस्त्र, धनुष और शेर प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से एक एक कर देवताओं से शक्ति प्राप्त देवी दुर्गा बनी और महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार हुई। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का ही क्यों? कहा जाता है कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी होती है। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे। इसलिए 9 दिनों के नवरात्र में अलग